जेवीएच क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग दशम, विषय अर्थशास्त्र, टॉपिक 1, पहला जो अध्याय है वह है विकास। तो आइए इस चैप्टर से 2 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी को जानते हैं, क्योंकि जो टर्म 1 में आपका इतिहास से 2 चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, इससे संबंधी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप इसे देख लेंगे। और नागरिक शास्त्र से भी 4 चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं, सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता और जाति, धर्म और लैंगिक मामले, ये चारों चैप्टर का भी वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप देख लेंगे। आज मैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में टर्म 1 हेतु 2 चैप्टर निर्धारित है, विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इसमें आज विकास और कल इस चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आइए आज अर्थशास्त्र टर्म 1 हेतु जो पहला चैप्टर विकास पढ़ना है, इस चैप्टर से संबंधित 2 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी को जाने, ताकि अगर 2 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी को आप जानेंगे तो इससे पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए पहले 2 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानव विकास का उद्देश्य क्या है? तो मानव विकास का उद्देश्य है कि जीवन की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जो लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार आर्थिक एवं सृजनात्मक जीवन जी सकने में मदद करे। यह है मानव विकास का उद्देश्य। प्रश्न नंबर 2, आप लिखते चलें कैसे उत्तर लिखना है, और इसी में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न छिपे हुए हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखें, राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखें। तो लिखेंगे कि देश के सभी उत्पादनों एवं सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के साथ यदि विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, उत्पादन क्या है? व्हाट इज प्रोडक्शन? तो उत्पादन क्या है? आप लिखेंगे वह आर्थिक क्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा को उपयोगी तथा मूल्यवान बनाया जाता है, तो उसे उत्पादन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखें, उपभोग का क्या अर्थ होता है? कोई भी चीज जब उत्पादन होता है तो उसका लोग उपभोग करता है, तो उपभोग का क्या अर्थ है? आप लिखेंगे आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किसी पदार्थ की उपयोगिता का प्रयोग करना ही उपभोग कहलाता है। प्रश्न संख्या 6 देखें, जीडीपी का क्या अर्थ होता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका हिंदी हुआ सकल घरेलू उत्पाद। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत माने अनवरत, तो सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? वर्तमान और भविष्य के उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखना और आर्थिक विकास करना ही सतत पोषणीय विकास है। प्रश्न नंबर 8 देखें, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यही जो सतत पोषणीय विकास है, यही धारणीयता का जो विषय है वो विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप लिखेंगे कि धारणीयता का विषय विकास के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण परस्पर निर्भर है। इतना नहीं कि हम पर्यावरण का नुकसान कर दें अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, और पर्यावरण अभी ही समाप्त हो जाएगा तो भविष्य कैसे बचेगा? तो उसको ध्यान में रखते हुए कहता है पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए आर्थिक विकास करना, ताकि अपने उपभोग करते हुए भावी पीढ़ी के लिए भी रखा जाए। वह धारणीयता का विषय विकास के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 9, पीडीएस का क्या अर्थ होता है? फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पी फॉर पब्लिक, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एस फॉर सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका हिंदी हुआ सार्वजनिक वितरण प्रणाली। प्रश्न नंबर 10 देखें, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात
शिशु मृत्यु दर कहलाता है। तो इस चैप्टर संबंधी 10 प्रश्न, 2 अंक स्तरीय प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आया, और इसी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनते हैं, उसको आप देख लेंगे। तो कल भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जो अर्थशास्त्र दूसरा चैप्टर है, इसका वीडियो मैं आप अपलोड करूंगा। और बाकी बच गया टर्म 1 हेतु भूगोल से ये 4 चैप्टर। तो कल के बाद संसाधन और विकास से संबंधित वीडियो अपलोड करूंगा, और 2-3 दिनों में ये चारों चैप्टर जो टर्म 1 हेतु भूगोल में निर्धारित है, इसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।